बच्चों, let's read this question. So the question says, find the equation of the two straight lines passes through the point 1, minus 1 and inclined at an angle of 45 degree to the line 2x minus 5y plus 7 equals to 0. So हमें दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और वो स्ट्रेट लाइन क्या कर रहे हैं 1, minus 1 से पास कर रहे हैं और वो स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री एंगल बना रही है with the straight line having equation 2x minus 5y plus 7 equals to 0. So सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सो एंगल की कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगल एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन is given by is is given by theta equals to tan inverse modulus of m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 जहाँ m1 m2 क्या है दोनों लाइंस के स्लोप है। सो अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन करते हैं। सो हमें गिवन है कि हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सो अगर मैं पूछूं इस लाइन की स्लोप क्या होगी, सो इस लाइन की स्लोप किसी भी लाइन की स्लोप कैसे गिवन रहती है फाइंड किए जाते हैं माइनस ए अपॉन बी करके। सो यहाँ माइनस ऑफ ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है -5। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या आ गया 2/5। सो सपोज मैंने 2/5 जो ये स्लोप है ऐसे मैंने बोल दिया m1। अब बस हमें m2 फाइंड करनी है क्योंकि हमें दोनों लाइन के बीच के एंगल भी गिवन है जो कि 45 डिग्री के बराबर। सो जस्ट पुट करते हैं यहाँ। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ 2/5 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2/5। सो हमारे पास ये आ गया क्या tan 45 डिग्री इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2/5 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2/5। सो tan 45 1 हो गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 5m2 अपॉन 5 प्लस 2m2। सो इस पे आप केसेस बनाते हैं क्योंकि मॉडुलस अगर हम ओपन करेंगे तो वो प्लस माइनस के साथ ओपन होगा। सो केस वन क्या है कि अगर 2 माइनस 5m2 इक्वल्स टू अपॉन 5 प्लस 2m2 5 प्लस 2m2 1 के बराबर होता है। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 2 माइनस 5m2 इक्वल्स टू 5 प्लस 2m2। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -3 इक्वल्स टू 7m2। सो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आ गई -3/7। केस टू केस टू अगर हम बोले 2 माइनस 5m2 अपॉन 5 प्लस 2m2 इक्वल्स टू -1 हो जाए, मतलब मॉडुलस हमारा नेगेटिव के साथ ओपन है। सो मैं इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 2 माइनस 5m2 इक्वल्स टू -5 माइनस 2m2। सो ये आ गया हमारे पास 7 इक्वल्स टू 3m2। सो यहाँ से m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/7। अब बस हमें स्लोप मिल गया और वो जो लाइन है किस पॉइंट से पास करी थी वो हमें क्वेश्चन में गिवन था। सो लाइन की इक्वेशन में लिख सकते केस वन जब हमारा स्लोप की जो वैल्यू है जब हमारी स्लोप की जो वैल्यू है वो 3/7 है और जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, वो पॉइंट हमारे पास है 1, -1। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी y प्लस 1 इक्वल्स टू 3/7 x माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7y प्लस 7 इक्वल्स टू 3x माइनस 3। सो इसे और सिंप्लीफाई करते तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 7y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। केस टू केस टू जब हमारे पास स्लोप की जो वैल्यू है, जो मेरे पास स्लोप की वैल्यू है वो -3/7 के बराबर है। सो अगर स्लोप की वैल्यू हमारे पास -3/7 के बराबर आई, सो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी
लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y प्लस वन इक्वल्स टू -3/7 x माइनस वन। इसे सिंप्लीफाई करते तो आ जाएगा 7y प्लस 7 इक्वल्स टू -3x प्लस 3। और इसे अच्छे से क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन आई। एक आई हमारे पास 3x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और एक हमारे पास आई 3x माइनस 7y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।